एक नया प्रोग्राम लेकर के आया हूं। जैसे कि आपको पता है ये जो क्लास हमारी चल रही है ओ लेवल की सेकंड पेपर में M2R5 की क्लास चल रही है, और आपको जो चैप्टर चल रहा है वो बेसिक HTML का चल रहा है, जो कि है चैप्टर 3। ठीक है, तो चैप्टर 3 है, इसको आप मैंने अभी कल एक प्रोग्राम बताया था आपको, और आज मैं दूसरा प्रोग्राम बताने वाला हूं और उसमें कुछ कोड बताने वाला हूं। वो कोड किस लिए, किस तरह से, किस पर्पस के लिए, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए हम अपने नोटपैड की स्क्रीन को खोलते हैं। आपको पता ही होगा नोटपैड की स्क्रीन कैसे खुलती है, अगर नहीं पता है, क्योंकि कल अगर वीडियो आपने देखी है तो कल मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार नोटपैड की स्क्रीन को खोल करके दिखाता हूँ। ये नोटपैड की स्क्रीन क्यों खोली जा रही है? क्योंकि नोटपैड पर हम अपने कोडिंग को करते हैं और रन कराना होता है तो हम अपने ब्राउजर पर रन कराते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं नोटपैड की स्क्रीन को खोलता हूँ। कैसे खोलेंगे? विंडो के साथ आपको R बटन दबाना होगा। विंडो के साथ आपको अपने सिस्टम पर R बटन दबाना होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। आप देख रहे होंगे है ना, यहाँ पर रन कमांड खुल करके, यानी रन की जो प्रोग्राम है ये खुल करके आता है। आपको यहाँ पे टाइप करना है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड यहाँ पे आपको टाइप करना है और अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये नोटपैड की फाइल आपकी खुल करके आ गई है, और फाइल अभी मैंने किसी नाम से सेव नहीं की है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा अनटाइटल्ड के नाम से शो कर रही है। बहरहाल मेरा काम क्या है, कोडिंग को बताना है आपको कि कोडिंग आज, क्योंकि मैं आपको बताने ही वाला हूँ कोडिंग कि किस तरह से कोडिंग बनाई जाए। बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बताया हुआ है सर क्वेश्चन बताइए। सर मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन ही है। आपसे पूछा जाएगा कि इस कोड का क्या काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा HTML टैग, या ऐसे मैंने बताया ऐसे दिया गया हो और आपसे पूछा जाए ये बताइए ये टैग किस तरह का टैग है, तो आप बताइए ये ओपन टैग है। क्या है? ओपन टैग है। ठीक है, इसका काम होता है ओपन टैग। और अगर मान लीजिए यहाँ पे स्लैश लग जाए तो ये टैग किस तरह का होगा? ये आपका टैग जो होगा ये क्लोज टैग होगा। अच्छा, ओपन टैग और क्लोज टैग को मिलाकर के जो बनाया जाता है इसको बोलते हैं, आपसे पूछा जाता है मेन एलिमेंट कौन कौन से। तो दो मेन एलिमेंट होते हैं, एक होता है जो ओपन टैग, दूसरा क्लोज टैग। इन पूरे को एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? कंटेनर। दो तरह का एलिमेंट होता है, एक होता है एम्पटी, एक होता है कंटेनर। ये कंटेनर टैग आता है जिसमें किसी भी टैग को आप ओपन करोगे उसको क्लोज करना मस्ट है। अगर आपने ओपन किया है तो उसको क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे जैसे आप एग्जांपल में देता हूं आपको। जैसे आपने कोई दरवाजा खोला, फिर आपने अंदर गए, फिर एक और दरवाजा खोला, फिर एक और गए, फिर एक और दरवाजा खोला, तो दरवाजा आप चाहे जितना खोलते जाएं, बिना मेन दरवाजे का ओपन किए हुए दूसरा दरवाजा खोल नहीं सकते, फिर दूसरे दरवाजे के बिना तीसरा दरवाजा खोल नहीं सकते। अगर आपको ज़रूरत होगी, मान लीजिए ऐसा है कोई दरवाजा कुछ खोल भी दिया, अब उसने क्लोज नहीं किया तो चलेगा वहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि आगे का प्रोग्राम उस दरवाजे से होते हुए नजर आए। तो आपको क्या करना है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जहाँ पे कंटेनर की ज़रूरत होगी, यानी आपको ओपन करना है फिर क्लोज कर देना, जहां पे उसका काम खत्म हो जाएगा उसको बंद कर देंगे। यानी वो पूरा एक कंटेनर होगा, जो कुछ भी लिखा जाएगा उस कंटेनर के अंदर लिखा जाएगा। इसी तरह से कुछ होता है एम्पटी, कुछ ऐसे टैग होंगे जो बंद ही नहीं करने पड़ेंगे। जैसे आपके घर का जो बरामदा होता है उसमें कोई दरवाजा ही नहीं होता, दरवाजा नहीं होता, इसका मतलब आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आपका एम्पटी टैग होता है। एम्पटी टैग में आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपने उसको ओपन कर दिया तो वो ओपन ही रहने दीजिए। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपको पता चल गया कि कंटेनर, यानी कि अगर हम यहाँ पे यूज करें तो एक होगा कंटेनर, एक होगा एम्पटी। कहीं कहीं पे आपको कंटेनर टैग एलिमेंट का यूज करना होगा, कहीं कहीं पे आपको एम्पटी टैग का यूज करना होगा। वो कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं। बहरहाल मैंने आपको बताया इस तरह से जो लेस देन आप एंगुलर है, इसको एंगुलर बोलते हैं। अगर आप चाहो तो इसको बोल सकते हो लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन एंड ग्रेटर देन और स्लैश की मदद से क्लोज होता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन ओपन रहता है तो इसको बोलते हैं ओपन टैग। बहरहाल आपको मैं सबसे पहले जो टैग यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन किया HTML सबसे पहले। अब सवाल आया, आपसे पूछा गया ये बताइए HTML का यूज क्यों करते हैं? तो HTML टैग का यूज इसलिए करते हैं ताकि आप यहाँ पर क्या बना सकें, HTML डॉक्यूमेंट आप बना सकें। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग इस टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और आपने यहां पर क्या कर लिया, HTML, तो ये एक कंटेनर बन गया, एक कंटेनर बन गया HTML।
ऊपर डॉक्यूमेंट एक नीचे हो गया, यानी कि ये 2 कंटेनर हो गया। अब HTML के अंदर जो कुछ भी हमको करना होगा, जो कुछ भी लिखना होगा, ये कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमें जो भी मेंशन करना है, जो कुछ भी हेड हो गया, बॉडी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। HTML कंटेनर मैंने ओपन कर लिया है। अगला कंटेनर देखो, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। आपको क्या करना है, हेड का कंटेनर ओपन करना है, ठीक है। हेड का ओपन कंटेनर करना है, मैंने हेड ले लिया। यहाँ पे एक हेड का भी कंटेनर आपने ओपन कर दिया, क्योंकि हेड के अंदर क्या चीज़ लिखा जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हेड के लिए अंदर हम लोग एक टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल लिखना चाहते हैं, तो हमको एक टाइटल का भी कंटेनर यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये कंटेनर, यहाँ पे आपने दिया एक कंटेनर टाइटल दिया, ठीक है। अब टाइटल यहाँ पे दिया, देखिए मैं आपको बता दूँ, सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है HTML का, वो HTML कंटेनर के अंदर बनेगा। यानी अभी मैं जितने भी कोडिंग करने वाला हूँ वो HTML कोडिंग, तो वो लास्ट में बंद हुआ है, आपको पता ही चल रहा है। जो सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे बाद में। अभी मैंने हेड को ओपन किया, क्योंकि हेड के अंदर जो होता है वो हेडर यानी कि शीर्षक लिखा जाता है, यानी आप हेडिंग लिखते हैं। मीन्स आपको क्या करना है, हेडर के अंदर आपको एक टाइटल देना है। टाइटल कंटेनर का जो काम हो गया, टाइटल कंटेनर तब काम करता है जैसे आप ब्राउज़र पर जो आपको क्या दिखेगा, टाइटल बार पे जो नाम दिखेगा, जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना अनटाइटल्ड नोटपैड, ऐसे ही जब ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो भी ब्राउज़र हो, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो ब्राउज़र पे आपको क्या करना है, उसके साथ आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइटल में जो भी टाइटल लिखना चाहें, जो टाइटल आप लिखेंगे वो ब्राउज़र पे शो करेगा। इस कंटेनर के अंदर ये चीज़ शो करेगा, देखिए टैग अभी तक कुछ शो नहीं करेगा आपकी स्क्रीन पर, इन सब से अभी कुछ नहीं शो करेगा। अब मैं जो लिखूंगा टाइटल के अंदर वो टाइटल बार पे शो करेगा। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि फॉर्मेटिंग टैग के बारे में आज हम सीखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन फॉर्मेटिंग टैग, इसके बारे में हमको सीखना है, ठीक है। थोड़ा सा जूमिंग मैं कम कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे। ये है हमारे पास, ये स्क्रीन पर है, आपको दिख ही रहा होगा। फॉर्मेटिंग टैग यहाँ पर मैंने इसको इन्वॉल्व किया। तो आपके अभी तक जितने भी टैग है, देखिए HTML ओपन किया, HTML नीचे क्लोज है, ये कंटेनर लास्ट में। हेड ओपन किया, मैंने कहा हेड के अंदर टाइटल लिखा जाता है। टाइटल का टैग जो लगाया गया उसके अंदर जो मैंने मैटर दिया, ये मैटर आपको स्क्रीन के जो ब्राउज़र होगा उसके ब्राउज़र के टॉप में आपको दिखाई देगा, मतलब टाइटल में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर हेड को क्लोज कर दिया। अभी मैं अगला सेक्शन यहां पे स्टार्ट करता हूं। तो अब अगला सेक्शन यहां पे है बॉडी, ठीक है। क्या दिया, बॉडी। बॉडी टैग को मैंने यहां पर इन्वॉल्व कर दिया। ये बॉडी कंटेनर, यहां पे मैंने एक कंटेनर बना लेता हूं जिसका नाम क्या है, बॉडी कंटेनर। ये कंटेनर आपका हो गया। अब मैं बता दूं, जो आप इंटरनेट पे पेज पर सारी चीजें इंफॉर्मेशन देखते हो ना, वो सारा का सारा जो लिखा होता है ना, वो बॉडी कंटेनर के अंदर लिखा होता है। अब जो भी इंफॉर्मेशन जैसे लिखी होती है वो सारी चीजें हम किसके अंदर लिखते हैं, बॉडी कंटेनर के अंदर। अब बॉडी कंटेनर के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, जैसे अब हमारी जरूरत क्या है, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर कि मैं जो टेक्स्ट लिखूं वो सेंटर में आए। मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि जो सेंटर में आए, मेरी नीड है, मेरी ज़रूरत है कि मैं जो लिखना चाहता हूँ वो सेंटर में लिखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया, सेंटर टैग ओपन किया, और ये सेंटर कंटेनर बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, सेंटर कंटेनर, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब सेंटर में मेरे को जो लिखना होगा, सेंटर में जो मेरे को लिखना होगा ये कंटेनर के अंदर, वो मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करता हूँ। मेरे को यहाँ पर क्या लिखना है, ऑल फॉर्मेटिंग टैग, मेरे को यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है, ऑल फॉर्मेटिंग टैग मेरे को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब वो चीज़ मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यूज़ क्या किया, ऑल फॉर्मेटिंग टैग। ये सेंटर में आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं इसको कुछ टैग देना चाहता हूं, ये सेंटर में आपको नॉर्मली दिखाई देगा। अभी आपको मतलब इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं मैंने लगाई है, ठीक है। और मैं यहां पर चाहता हूं कि इसमें ये एक स्ट्रॉन्ग टैग हो, तो मैंने यहां पर एक टैग लगाया जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग, है ना।
स्ट्रांग यहां पे मैंने दे दिया, ठीक है ना, स्ट्रांग यहां पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने स्ट्रांग ये दे दिया, ठीक है। तो आप ये बताइए यहां पर आपने क्या किया, एक स्ट्रांग टैग ओपन किया, ये क्या करेगा मैं आपको बताऊंगा जब स्क्रीन पर आप प्ले होगा, ठीक है ना, वो आपको दिखाएगा ये क्या चीज कर रहा है। बहरहाल ये क्या करेगा, ये बोल्ड कर देगा टेक्स्ट को, ठीक है ना, ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, ठीक है, यहां पर। चलिए मैं आगे आपको और टैग लिख करके बताता हूं कि और कौन सा टैग हम यहां पे यूज किया जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसी टैग के नीचे अंडरलाइन भी हम दे दें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ये इसके नीचे अंडरलाइन, तो हमने यहां पर एक टैग और ओपन किया जिसका नाम क्या है, यू। यू का मतलब हो गया अंडरलाइन। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, बोल्ड कर देगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग रहेगा वो हल्का सा, ठीक है, हल्का सा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग टैग। अभी यहाँ पे अंडरलाइन नीचे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन लग जाएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अंडरलाइन टैग को बंद भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद मैं जो भी लिखूँ वो अंडरलाइन में ना रहे, वो अंडरलाइन में ना रहे, तो मैंने इस कंटेनर को बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो फॉर्मेटिंग लगाई इस कंटेनर के अंदर। स्ट्रॉन्ग इसलिए लगाया, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लगाया, ठीक है, यहाँ पर लगा देते, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में कंटेनर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अभी इसके बाद मैं यहाँ से ये सीजन दे दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने एक टैग ओपन किया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का काम क्या है, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देना, हाईलाइट कर देना। एक कंटेनर मैंने ओपन किया, अंडरलाइन, यू का मतलब हो गया अंडरलाइन। ये क्या करेगा, टेस्ट के नीचे ऑल फॉर्मेटिंग टैग के नीचे अंडरलाइन दे देगा। अब मैंने सेंटर को बंद कर दिया ये कंटेनर। मैं नीचे आता हूँ बॉडी टैग के ऊपर, बॉडी कंटेनर के ऊपर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये हिस्से में। अभी मैं यहाँ पे और टैग क्या यूज करना चाहता हूँ, और टैग मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टैग दिया, पी का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। मैंने कल भी आपको डिसाइड किया कि हाँ बताया था कि पी टैग जो है, पी कंटेनर जो है, इसका मतलब होता है पैराग्राफ। अब इस कंटेनर के अंदर मैं कंटेनर बना देता हूं। पहले कंटेनर कैसे बनता है, एक बार ओपन होता है और एक बार क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका शो करेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ। क्या लिखा मैंने, पैराग्राफ। कुछ भी लिख दो, ठीक है, मैटर आपका है, आप लिखो जो भी लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पैराग्राफ शो करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं नीचे आता हूं, सारा काम बॉडी टैग के अंदर हो रहा है, सारी की सारी चीजें बॉडी के अंदर हो रही है। अच्छा, एक लाइन में यहाँ पे ब्रेक भी कर देता हूं। अच्छा, ब्रेक करने का फायदा मैं आपको बताऊंगा। आपको बी आर ये हो गया, ये बी आर का मतलब होता है ब्रेक रो, आप नोट कर लीजिएगा। बी आर का मतलब होता है ब्रेक रो। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बोल्ड करना, मतलब टाइट कर देना। इसके बाद पी मतलब बताया मैंने पैराग्राफ, और अभी मैं बी आर बता रहा हूँ। और बी आर जो होता है ना, ये इम्पटी टैग होता है, इम्पटी होता है, मतलब जहाँ चाहो वहाँ यूज करो, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको एज ए कंटेनर नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैं इसके बाद अगला टैग बताता हूँ आपको। फॉर्मेटिंग टैग लेकर के बैठा हूँ, तो यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक बताता हूँ EM, ठीक है, EM बताया मैंने आपको। EM ये क्या करेगा, this tag for use emphasized, ठीक है, ये आपने लगाया। मीन्स ये क्या करेगा, टैग को तिरछा कर देगा, इटैलिक कर देगा, ठीक है। आपने इस कंटेनर को, ये कंटेनर था, इस कंटेनर को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर आपने BR लगाया ताकि नीचे आपको दिखाई दे टैग पर, ठीक है, BR लगाया। फिर अगला आप टैग यहाँ पे लगा देते हैं बी लगा दिया। अब आपने लिख दिया दिस टैग दिस टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो आपने ये कंटेनर बोल्ड का आपने लगाया, मतलब ये कंटेनर के अंदर लिख रहे हो आप। जितना टेक्स्ट आपको बोल्ड करना हो ना, लास्ट में ही बंद करना। जितना लिखना हो, जब तक कंटेनर बंद ना किया गया हो तब तक आप लिखते जाओ, ठीक है। फिर मैंने लाइन को ब्रेक किया, लाइन को ब्रेक किया,
और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक टैग और ओपन किया, आई, क्या दिया, आई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा दिस टेक्स्ट, क्या बोलते हैं, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, क्या हो जाएगा, इटैलिक। फिर यहाँ पे मैंने इसको इटैलिक को बंद कर दिया। तो मैं आपको यहाँ पर जो बताया हूँ ये सारी चीज़ें मैंने बताई है कि ये सारी चीज़ टैग, ये सारे टैग आपको यहाँ पर इन्वॉल्व होकर के मिलते हैं। तो ये सारा मैं इतना ही करना चाहता था, मैंने ये सारी चीज़ें कर दी कि आपको मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट कैसे लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का क्या यूज़ होगा, यू का मतलब क्या होगा, पैराग्राफ का मतलब कैसे यूज़ करेंगे, अगर पैराग्राफ चेंज करना चाहें, अगर हमें इम्फेसिस यानी इम्फेसिस यूज़ करना हो, इटैलिक करना हो, बोल्ड करना हो, तुम कैसे कर सकते हैं इन टैग की वजह से, यानी हमें टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करनी हो तुम कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आज आपको बताया। अभी मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल से आप सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू देखिएगा किस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, सेकंड प्रोग्राम मैंने लिख दिया सेकंड, और .html लगाना मत भूलिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये देखिए, पहले तो मैंने लोकेशन ले ली कि मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है बॉस, डेस्कटॉप पे लोकेशन ले ली, फाइल का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड लिखा हूँ मैं, .htm या html लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो ये फाइल नोटपैड की फाइल रह जाएगी, आपकी इंटरनेट की फाइल नहीं बनेगी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये हमारी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। इसके बाद आपने इसको मिनिमाइज कर लेना है, क्लोज मत करिएगा, मिनिमाइज, अगर कोई गलती हो तो आप इसको सही कर सकें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकंड HTML, मैंने ओपेरा मिनी का ब्राउजर मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ओपेरा का शो कर रहा है। अगर क्रोम करेंगे तो क्रोम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई ना कोई तो ब्राउजर आपके पास होगा ही, आप इसका यूज कर सकते हो। बहरहाल जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आप इस प्रोग्राम को अपने मोबाइल पे, क्योंकि हो सकता हो आपके पास सिस्टम ना हो, लैपटॉप ना हो, कंप्यूटर ना हो, तो आप अपने मोबाइल पे कैसे चला सकते हैं। आपके अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल पर आपको अपने प्ले स्टोर में जा करके आपको एक काम करना है, डाउनलोड करना है, एक ऐप है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस ऐप का नाम क्या होगा, HTML एडिटर, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफलाइन डाउनलोड कीजिएगा कि ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जो भी आप अपना सेट आपको जो हो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको सेट होगा वो आप वहाँ से डाउनलोड करने के बाद उस पर प्रोग्राम बना सकते हैं, उसी पर रन करके दिखा भी सकते हैं, आपको वहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्ले होकर के दिख जाएगा कि इस कमांड का क्या मतलब है, इस कमांड का क्या मतलब है, इस कमांड का क्या मतलब है। बहरहाल इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये देखिए आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया है, मैं दोनों चीज़ों को ओपन कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए मैं ये दोनों को ओपन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको साइड में रख देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ से मैंने विंडो को छोटा कर देता हूँ, ठीक है, छोटा कर दूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, एक्चुअल में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, हाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में क्या दिख रहा होगा, आपको पूरा रिजल्ट दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए आपको टैग, क्वेश्चन मैंने बताया आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आपका बड़ा सवाल आता है कि क्वेश्चन मेरे को बताइए, क्वेश्चन भाई मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन तभी आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे इस तरह इसमें जब आपको उस कमांड का यूज़ पता होगा। जैसे आपको बताया गया HTML क्या है, HTML ओपन किया, HTML क्लोज किया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक कंटेनर बना। तो आपसे पूछा गया HTML क्यों यूज़ किया जाता है, बताइए HTML डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ इसलिए HTML टैग का यूज़ कर रहा हूँ। हेडर जो है ये मेन शीर्षक यानी मेन हेडिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है, हेडर पार्ट यूज़ करने के लिए। तब आप इसके अंदर अगर आप चाहो आप क्या कर सकते हो, टाइटल लिख सकते हो, टाइटल देने के लिए, टाइटल शो करने के, टाइटल बार पे टाइटल दिखाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो आप बताइए ना कि हम क्या यूज़ करते हैं, टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम में, बाकी प्रोग्राम में बंद कर देता हूँ, ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पे है ताकि आपको शो कर सके। ये सारी विंडो में बंद कर देता हूँ, जो भी विंडो यहाँ पे तैयार है आप देख ही रहे होगे। ये देखिए टाइटल बार पे आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है इंट्रोडक्शन फॉर्मेटिंग, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब भी आप टाइटल पे जो कुछ भी लिखोगे वो आपको टाइटल बार पे यहाँ पर दिखाई देगा, अंडरस्टैंड, टाइटल बार पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये एक सेक्शन आपने डिवाइड कर लिया क्या, हेड का। अभी मैं बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया कि बॉडी टैग क्या है, जो भी आपको अपने वेब पेज, ये पेज है, इस पेज पर आपको जो कुछ भी लिखना है आपको बॉडी कंटेनर के अंदर लिखना है, ठीक है।
आप बोल्ड करना चाहो, इटैलिक करना चाहो, अंडरलाइन करना चाहो, इवन कुछ भी लिखना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आप बॉडी टैग के अंदर कर सकते हो। बहरहाल जैसे मैंने बॉडी टैग के अंदर ओपन किया, वैसे मैंने कहा कि मेरे को टेस्ट जो लिखना है वो सेंटर में लिखना है। सेंटर टैग ओपन, यानी सेंटर टैग यानी क्या कह सकता हूँ, सेंटर कंटेनर मैंने ओपन किया, यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। तो आपने देखा कि सेंटर मैंने ओपन किया तो टेस्ट देखिए आपका सेंटर में आ रहा है। अलाइजमेंट कौन सा हो गया, सेंटर अलाइजमेंट आपका आ रहा है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर एक काम किया, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया। स्ट्रॉन्ग टैग क्या कर रहा है, ये देखिए, ये आपको बोल्ड करके दे रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, बोल्ड करके दे रहा है आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि अंडरलाइन भी आपने लगाया है, तो ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन शो कर रही है। तो ऑल फॉर्मेटिंग के नीचे आपने अंडरलाइन लगाया हुआ था, तो उसके नीचे क्या हो रही है, अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। फिर आपने इसको बंद कर दिया, फिर इसको सेंटर को भी बंद कर दिया। उसके बाद आपने पैराग्राफ को चेंज किया। जब आप पैराग्राफ को चेंज किए तो आप देख सकते हो पैराग्राफ आपका क्या है, दिस इज अ पैराग्राफ। मैंने यहाँ पे लिखा दिस टेक्स्ट इज पैराग्राफ या दिस इज पैराग्राफ, ये कंटेनर में आपने लिया। फिर उसके बाद बीआर टैग ओपन किया। बीआर मैंने कहा तो ये देखिए आप लाइन को ब्रेक हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बीआर टैग पैराग्राफ भी ब्रेक किया था, तो क्लोज कर दो तो ऑलरेडी वो नीचे आ जाता है। मैंने फिर बीआर किया तो 2 लाइन आपको नीचे गैप दिख रहा होगा। ईएम क्या कर रहा है, इटैलिक कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इटैलिक कर रहा है। बीआर लगाया फिर आपने, ठीक है, यहाँ पे बीआर लगाया, फिर बोल्ड किया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक गलती होगी, यहाँ पे मैंने बीआर ना लगा करके बीटी लग दिया था। इसको मैं सेव करके फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ से जब दोबारा आप रिफ्रेश करेंगे तो ये दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये जो आपका टेक्स्ट है बी लगाने की वजह से क्या हो गया, बोल्ड हो गया। फिर मैंने बीआर लगा करके लाइन को ब्रेक किया, फिर मैंने कहा इटैलिक के लिए दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, आपने यहाँ पे इटैलिक कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम क्या है। जो चीज़ आपने ओपन की, जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखी है वो सारी HTML के थ्रू लिखी हुई है। इसको बोलते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स। तो अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया ये प्रोग्राम कैसे बनाना है। ऐसे ही आपको प्रोग्राम बनाना है तो आप हमारे चैनल पे आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने बेल वाले आइकन को नहीं प्रेस किया है तो आप प्रेस कर लें, क्योंकि ये डेली का डेली मैं आपको नया नया कमांड बताता रहूँगा। एक समय आएगा आपको वेबसाइट बनाना भी आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखें और भी जो वीडियो आने वाली है उसको भी देखें। आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, ओ लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप BCA की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी, क्योंकि इन सभी जगहों पे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। BCA है, MCA, जो भी आप करना चाह रहे हो, सारी चीज़ों में ये पेपर A लेवल है, B लेवल है, सब में आपके पेपर में ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। आप ऐसे एक वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो बहरहाल मैंने आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बता दी। वीडियो आपको अच्छी लगी, आप लाइक जरूर ठोकिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक आपको क्या करना है, लाइक देना पड़ेगा। लाइक देंगे तो अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।